हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एलिगेशन का 2.0 स्टार्ट होने वाला है और इसमें भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखेंगे आज। अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चंस और उसकी वैरायटी। आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन सही से नहीं आया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज इस बार क्वेश्चन आपको जूम करके मैं दिखा दूँ। सबसे पहले ये रहा ना आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, 3 नंबर क्वेश्चन, 4, 5 नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है आपका, वह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप क्वेश्चन देख ही चुके हैं, उसके बाद आइए आज सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आप कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जैसा कि आप देखते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, ये सबको जानता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इससे हम लोग को क्या फ़ायदा है एलिगेशन में? एलिगेशन में थोड़ा सा आपको दिमाग देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये है कि एक होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और दूसरा होता है आपका एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये एस पी का फॉर्मूला है। एस पी का एक और फॉर्मूला है सी पी इंटू क्वान्टिटी। जैसे मानिए कि किसी चीज़ का क्वांटिटी है आपका 50 के जी है और उसका दाम जो है कॉस्ट प्राइस है 50 रुपया है, यानी टोटल उसका कितना हो गया? 2500 रुपया हुआ ना जी। ठीक है, तो वो क्या हुआ? 2500 रुपया जो आया वो क्या है? आपका टोटल एस पी है ना, यानी सेलिंग प्राइस। आप कितने रुपये में बेचे, तो कॉस्ट प्राइस पड़ा आपका 50 रुपया और टोटल बेचे हम 50 रुपये में, 50 रुपये पर के जी में। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपका एस पी ही निकलता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ दोनों फार्मूला बताने का क्या पर्पस है? पर्पस यहाँ पर आप देख लीजिए। पर्पस यहाँ पर ये है कि अगर मानिए कि अगर हम किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस से अगर हम किसी चीज़ को एलिगेट करते हैं, तो वो चीज़ जो होना चाहिए वो आपका, जैसे ए का कॉस्ट प्राइस ये है और बी का कॉस्ट प्राइस कुछ और है, तो जो हम कॉस्ट प्राइस का एलिगेशन लगाएंगे वो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से होगा। लेकिन इसके बदले में जो रेशियो आएगा वो किस चीज़ का रेशियो आएगा? इसको लेकर जनरली बच्चे लोग बहुत, मतलब कि जो भी कैंडिडेट है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई एलिगेशन लगाने के बाद आएगा क्या। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर सीपी के साथ क्वांटिटी है, यहाँ पर सीपी के साथ क्वांटिटी आया है, क्वांटिटी है यानी इसी का क्वांटिटी। यहाँ पर सीपी के साथ क्वांटिटी है, यहाँ पर भी क्वांटिटी आया, लेकिन इस बार बी का आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में सीपी के साथ क्या है? प्रॉफिट है और लॉस भी है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी आया है और लॉस भी आया है, यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए और लॉस ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और लॉस ऑफ बी। ठीक है, तो ये सीन है। इसका मतलब ये है कि जिस दो क्वांटिटी को गुना कर रहे हैं हम, वही आपका रेशियो में आ रहा है। यानी कि सीपी के साथ ले रहे हैं तो आपका क्वांटिटी या प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस किसका आपका, तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में देख लीजिए बस। सीपी और क्वांटिटी को हम गुना करेंगे तो एसपी आएगा, और इसमें भी सीपी क्वांटिटी को गुना करेंगे तो ये भी एसपी आएगा। सीपी और प्रॉफिट को गुना करेंगे एसपी आएगा, और सीपी और प्रॉफिट को गुना करेंगे वो भी एसपी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम जाते हैं, जैसे कि आपको बताया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जब भी अगर हम स्पीड का एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड 1 एवरेज स्पीड 2, तो उसमें आप अगर देख रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरा? एवरेज स्पीड ए प्लस बी, ए का कुछ एवरेज से बी का कुछ एवरेज स्पीड है, तो जब दोनों एवरेज स्पीड हम देख रहे हैं ए प्लस बी का ओवरऑल एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मेरा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पीड और टाइम है। ठीक है, तो जो रेशियो आएगा वो टाइम का आएगा, यानी टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी। तो आप देखिए ये टाइम ऑफ, ये एवरेज स्पीड ए का है। ठीक है, तो ये स्पीड है इंटू टाइम, तो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। फिर स्पीड इंटू टाइम, ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है ना? जो चीज़ मल्टीप्लाई होता है उसी का रेशियो आता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी तक आप समझ गए। लास्ट एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वही सीन है, जैसे कि टोटल रन। अगर किसी मैच में टोटल रन बना है, ठीक है, तो उसका कुछ फार्मूला है। टोटल रन क्या है? बॉलिंग एवरेज और इंटू विकेट, यानी कि बॉलिंग एवरेज क्या है आपका और आप कितने विकेट लिए हैं, ये एक फार्मूला है। अब देखिए एवरेज बॉलिंग क्या होता है? एवरेज बॉलिंग कुछ और नहीं होता है आपका। जैसे मानिए कि किसी बॉलर का एवरेज ज़्यादा है, इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि वो बॉलर जो है हाई लेवल का पिटोर बॉलर है, समझ लीजिए। और अगर ठीक उसके विपरीत अगर किसी बैट्समैन का एवरेज अधिक है तो वो अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, तो क्या अभी बॉलर का बात हो रहा है, तो बॉलर में जिसका एवरेज ज़्यादा होता है वो समझिए कि बहुत ज़्यादा पिटोर है, और जिसका एवरेज कम होता है वो अच्छा बॉलर है। ठीक है, उसको स्लो ओवर में भेजा जा सकता है, लास्ट ओवर में भेजा जा सकता है। तो वही वाला बात है यहाँ पर। देखिए अगर बॉलिंग एवरेज इंटू विकेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टोटल रन आता है। ठीक है, तो फिर अगर हम एवरेज बॉलिंग और इसका फिर दूसरे मैच में एवरेज बॉलिंग या उसी मैच के सेकेंड इनिंग में एवरेज बॉलिंग लगाते हैं, तो ओवरऑल एवरेज बॉलिंग से ही हम एलिगेट करेंगे। तो एवरेज बॉलिंग से एलिगेट करेंगे तो रेशियो में क्या आएगा? तो वही एवरेज और विकेट है तो विकेट आएगा रेशियो में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रन आएगा। ठीक है, टोटल रन आएगा तो वही है आपका टोटल रन। इसमें भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल रन आएगा। अब एक्चुअल बात यह है कि आप समझिए एवरेज बॉलिंग होता क्या है। एवरेज बॉलिंग का मतलब ये होता है क्या कि आप
कितना रन दे के कितना विकेट लीजिए। जैसे मानिए कि एक बॉलर 50 रन दे के 5 विकेट लेता है तो उसका एवरेज हो गया 10। एक बॉलर जो है 25 रन दे के 5 विकेट लेता है तो उसका एवरेज हो गया 5 का। तो आप समझ सकते हैं कि कौन बॉलर अच्छा है। जाहिर सी बात है सेकेंड नंबर बॉलर अच्छा है जो 25 रन दे के 5 विकेट लिया है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मानिए पॉपुलेशन होता है, किसी भी शहर का पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन क्या होता है, मेल और प्लस फीमेल दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा पॉपुलेशन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मेल और फीमेल है, तो अगर हम मेल और फीमेल का यहाँ पर लिखते हैं, मानिए कि 10% मेल है और एक और जगह जो है उसी में 90% फीमेल है। ठीक है, उस तो इस दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है, पॉपुलेशन। मेल और फीमेल को जोड़ते हैं क्या आता है, पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो अगर पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होंगे, हाँ मेल दिया फीमेल दिया, पॉपुलेशन का कहाँ से हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन, क्योंकि दोनों का ऐड ही जो होता है उसी से एलिगेशन लगता है। अब ऐड नहीं देके आपको पॉपुलेशन दे देगा तो आप समझना है कि पॉपुलेशन कुछ और नहीं, जो कि मेल और फीमेल का जो है सब्स्टिट्यूट है। अब देखिए, अब इसको एलिगेट करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए, जब दोनों में ऐड हो, यानी इसके इसके में ऐड हो, अगर दोनों क्वांटिटी के बीच में ऐड हो तो जो रिजल्टेंट जो रेशियो आता है वो नंबर आता है। यानी कि मेल का रेशियो, मेल का नंबर और फीमेल का नंबर। जबकि अगर वाटर और मिल्क के केस में जाएंगे तो क्या आता है, वाटर और मिल्क के केस में क्वांटिटी आता है। यानी कि अगर मानिए कि मिल्क है, ए में मिल्क है और बी में वाटर है। ठीक है, तो अगर हम मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर से एलिगेट करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मिल्क और वाटर मिलकर मिक्सचर बनेगा। तो कभी कभी मिल्क और वाटर नहीं देगा, डायरेक्ट देगा मिक्सचर का परसेंटेज इतना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मिल्क का इतना क्वांटिटी है, वाटर का इतना क्वांटिटी है। यानी कि जब एडिशन होता है ना, ठीक है, तो क्वांटिटी आता है या नंबर आता है। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जिससे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में जिससे मल्टीप्लाई होता है, जिससे मल्टीप्लाई होता है वही रिजल्ट में आता है। ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये भी वही है, मिल्क और मिल्क का है। तो ये पहले में मिल्क कितना है, दूसरे में मिल्क कितना है, ए प्लस बी में मिल्क कितना है और उसका क्वांटिटी। ठीक है, इस पर हम पिछले वीडियो में जो 4 नंबर क्वेश्चन इस पर बताए थे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन जो है अगर आप चाहिएगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी दिखाया है आपको। ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, एक स्टूडेंट किसी एग्जाम में अपीयर होता है। ही आंसर्ड 60% ऑफ द टोटल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन मानिए कि अगर एक बात बता, टोटल क्वेश्चन अगर 100 है तो 60% वो आंसर दे दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, जिसमें से 40% राइट, जिसमें से 40% राइट है, एंड रेस्ट क्वेश्चन 50% करेक्टली। और जो बचा हुआ क्वेश्चन, जैसे मानिए कि 100 टू क्वेश्चन है, इसमें 60% आप क्वेश्चन को आंसर कर दिए, अब 40% छोड़ दिए, 40% का आंसर नहीं किए। तो 60% जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए उसमें 40% आपका सही है। तो बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसमें अगर वो फिर दोबारा कर रहा है तो उसमें 50% वो सही मार दे रहा है। तो आपको पता करना है कि ओवरऑल उसका कितना एग्जामिनेशन में परसेंटेज आया। ठीक है, जाहिर सी बात है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मेरा 50% सही है। तो 100 में 50% अटेम्प्ट किए हैं तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, उसमें 50 यानी 25 क्वेश्चन आपको सही है, यानी 25 नंबर आपको मिल गया। ये सिंपली ये BR बोर्ड है, CBC का क्वेश्चन पेपर, इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। यानी कि जितना आपका सही रहेगा उतना ही परसेंटेज आ जाएगा। 75 क्वेश्चन सही, यानी कि 75% आपका आंसर परसेंटेज, 75% आपका मार्क्स मिल गया। तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ और नहीं करना है। ठीक है, आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका ट्रू कितना है, इसका ट्रू कितना है, टोटल ओवरऑल ट्रू कितना है। ठीक है, और इससे जो निकलेगा, जाहिर सी बात है, मैं वो आपको पहले ही बता दिया, जब दोनों चीज़ को ऐड किया जाता है, जब दोनों चीज़ को ऐड किया जाता है तो क्या आएगा, या तो नंबर आएगा नहीं तो क्वांटिटी आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर आया है, यहाँ पर नंबर है, यानी कि पहला में 40% वो सही मारा है, दूसरा में 50% वो सही मारा है। ठीक है, दूसरा में 50% सही मारा है। तो ये ओवरऑल कितना सही मार दिया, यानी कितना परसेंट उसको मार्क्स आ गया। और देखिए या तो नंबर से, यहाँ पर हम नंबर से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये जो 40% सही किया वो 60% क्वेश्चन को टिक, मैंने 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें से 40% इसका सही है। अब बच्चा 40% क्वेश्चन, उसमें से ये 50% सही मारेगा, तब इसका ओवरऑल ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, क्योंकि सब दिया है, ये नहीं दिया, ये निकालने का आप प्रोसेस जानती ही हैं। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई ये रेशियो का, तो ये आपका 44% आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि एक स्टूडेंट है, वो आंसर करता है 2/3 ऑफ द टोटल क्वेश्चन, 60% राइट है, यानी कि जो भी टोटल क्वेश्चन, मानिए 30 क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें 20 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है। ठीक है, जिसमें 60% उसका राइट है,
अब देखिए क्वेश्चन इसी क्वेश्चन मैं दोबारा लिया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नए अंदाज में। अब बोला कि हाउ मच परसेंटेज ही शुड आंसर, कितना परसेंट उसको आंसर देना चाहिए रेस्ट क्वेश्चन, मैंने बचा हुआ, जाहिर सी बात है 60% क्वेश्चन, 2/3 क्वेश्चन अगर वो बना लिया एक ही अटेम्प्ट में, तब बचा आपको कहीं ना कहीं 1/3 क्वेश्चन, यानी 1/3 क्वेश्चन में कितना परसेंट वो सही टिक करे, ताकि सो डैट ही मे गेट 70% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ताकि उसको एग्जामिनेशन में 70% मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, पहले ही कॉन्सेप्ट इसका आंसर आता है। आंसर आप जैसे देख सकते हैं कि उसी तरह सेम पैटर्न पर ट्रू है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60% कितना में बना है, मानी कि 2/3 है ना, तो मानी कि पहला बार में ये दो क्वेश्चन है, इसमें से ये 60% सही मार दिया है, बचा एक टोका, क्योंकि टोटल 2/3 है तो 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन बनाया तो उसमें 60% सही मार दिया। लास्ट के एक क्वेश्चन में वो कितना परसेंट मारेगा, यही क्वेश्चन है, कितना परसेंट टिक मैंने सही करेगा। तो आप देखिए इसमें ये इस चीज़ को निकालना है, तो ये x% हम मान लिए, ओवरऑल दिया कि इसको 70% नंबर आया है, 70%। अब हम इसे एलिगेट करते हैं, तो देखिए 70 में ये इससे 12, 70 - 6 10 आ गया, ठीक है। और रेशियो तो आपका पहले से दिया ही है, माने कि आप इसे रेशियो है, तो 1:10 तो 2:20, यानी कि देखिए इस दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, तो ये छोटा है तो जाहिर से तो ये बड़ा है, यानी कि 70 + 20 क्या हो जाएगा, 90। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन। तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए लिक्विड पी है इज 1 और 2/7 टाइम्स हेवियर देन वाटर, वाटर से इतना टाइम्स हेवियर है, वाटर इज इतना टाइम्स हेवियर देन, माने 1/5/7 टाइम्स हेवियर देन अनदर लिक्विड क्यू, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्यू, माने कि क्यू का कितना क्वांटिटी शुड बी मिक्सड विद द 70 लीटर ऑफ द लिक्विड पी, 70 लीटर ऑफ द लिक्विड पी से मिला दिया जाए, ताकि हमको जो वेट है मिक्सचर का वो इक्वल हो जाए वेट ऑफ द वाटर से। क्वेश्चन आप समझे होंगे, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया, आइए हम आंसर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए उसमें P है, वाटर है और Q है, 3 चीज़ है, ठीक है। पहले वाले में बोल रहा है क्या कि ये Q और वाटर का रेशियो दिया है, यानी कि ये 1 है तो ये 12/7 है, और उसके बाद बोल रहा है क्या, ये इससे ये 1/5/7 टाइम्स बढ़ा, यानी कि जाहिर सी बात है इतना हो जाएगा। ये इसका रेशियो में क्या है, एलसीएम लेना है, 49 और 7 का एलसीएम हम ले लेंगे, तो 49 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए आप कटेगा तो यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्यू शुड बी मिक्स विद 70 लीटर ऑफ पी, यानी कि क्यू और पी का रेशियो आपको पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्यू का वेट, पी का वेट है 108, जबकि क्यू का वेट है कितना हेवियर है ये 49, और इस दोनों को मिलाकर, माने कि इस दोनों को बोला गया है कि इसका लीटर सारा आपको दिया, इसका क्वांटिटी दिया, पी का क्वांटिटी दिया है 70, ठीक है। इसका क्वांटिटी पूछा है, इसका कितना क्वांटिटी हम मिला है, ताकि हमको जो है ओवरऑल जो है ये वाटर के क्वांटिटी के बराबर हो जाए, मैंने वाटर के वेट के बराबर हो जाए। तो वाटर का वेट कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेशियो में 84 है, तो हम एलिगेट करेंगे क्या आता है, ये 35 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, तो 35 70 के इक्वेट करेंगे तो 35 की 70 होगा तो 24 की 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, चौथा नंबर क्वेश्चन कर आगे, एवरेज रन पर विकेट ऑफ ए बॉलर इज इतना, एक बॉलर का एवरेज रन ये है, ठीक है, एवरेज बॉलिंग। नेक्स्ट इनिंग में जैसे कि आप कॉन्सेप्ट आपको बताया, नेक्स्ट इनिंग में जो है बॉलर जो है 5 विकेट ले रहा है और 40 रन दे रहा है, ठीक है, तो उसको जो है देयर बाय ही रिड्यूस इज बॉलिंग एवरेज बाय 0.5%, 0.5, उसके बाद जो इस तरह का कारनामा कर रहा है 40 रन दे के 5 विकेट, उसका एवरेज कम हो जा रहा है, ठीक है। दूसरे इनिंग में बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय, कितना टोटल विकेट वो लिया। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए एवरेज हम पहले ही बताया कि टोटल रन बराबर क्या होता है, टोटल रन बराबर क्या होता है आपका, टोटल रन जो होता है आपका एवरेज बॉलिंग इनटू विकेट होता है। तो अब हम बॉलिंग का लगाएंगे एलिगेशन तो क्या आएगा, मेरा विकेट ही आएगा ना, और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रन आएगा, हाँ इसमें भी टोटल रन आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एवरेज बॉलिंग है, पहला में एवरेज बॉलिंग था 11.5 शुरू में दे दिया, उसके बाद बोला है कि वो 40 रन दे के 5 विकेट ले रहा है, तो 8 इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज बॉलिंग सेकंड इनिंग का। तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है कि ये जब ये काम कर दे रहा है सेकंड इनिंग में, तो उसका एवरेज जो है 0.5 घट जा रहा है, 0.5 घट जा रहा है, यानी कि इतना एवरेज था तो 0.5 घटेगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है।
अब रेशियो लगा है, एक 3 आ रहा है, एक 0.5 आ रहा है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि नया पर ये जो एक बराबर जो ये विकेट आया है ना, ये विकेट है, तो ये विकेट कितना लिया है दूसरा का बार में 5 विकेट लिया है, तो जाहिर सी बात है 6 बराबर 30 होगा, तो टोटल विकेट कितना होगा 35 ना होगा, है कि नहीं। लास्ट नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज इतना 12.4 रन पर विकेट, और वो टेक्स यानी लेता है 5 विकेट लेता है 26 रन देके, ठीक है, जाहिर सी बात है सेकेंड इनिंग में 5 विकेट लेता है 26 रन देके, और उसके बाद क्या होता है कि देयर बाई डिक्रीजेज इज एवरेज बाई 0.4, उसका जो एवरेज है वो 0.4 घट जाता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें कुछ क्या नया आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन इसको पूछ रहा है क्या, टोटल रन स्कोर्ड बाई हिम, टोटल रन वो कितना मारा। देखिए क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप फंसी है, कैसे फंसीगा आपको बता है। 5वां नंबर आंसर देखिए, वही वाला सेम सिस्टम है, एवरेज है, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज आपका है ओवरऑल एवरेज, यानी कि देखिए 12.4 था, फिर कुछ वो विकेट दिया है, 5 विकेट ले दे के 26 रन दे के 5 विकेट लिया है, तो जाहिर सी बात है 26/5 कीजिएगा तो 5.2 आएगा। ओवरऑल जो है 0.4 घट जाता है, यानी 0.4 घटेगा तो 12 आएगा। एलिगेट करेंगे 6.8, ये 4, ये हो जाएगा 7:1, इसको कटाइएगा तो ठीक है। अब देखिए ये आप 5 विकेट फिर दूसरा का बार में आपका जो है फिर 5 विकेट लिया है, तो ये आपका विकेट का ही रेशियो आया, तो 5 विकेट 1 बराबर 5 बराबर 85। अब इसमें देखिए तो अब इसमें बोला टोटल रन कितना स्कोर किया। टोटल रन निकालने के लिए आप जानते हैं जब रन में टोटल हो तो एवरेज में भी टोटल होगा और विकेट में भी टोटल होगा, ठीक है। तो अब यही चीज़ निकालना है, जाहिर सी बात है इस दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो टोटल विकेट आपका कितना है, टोटल विकेट आप देख सकते हैं, या 85 और 5 90 हो गया टोटल विकेट, और टोटल एवरेज कितना है, टोटल एवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 है, ये टोटल एवरेज, ये नहीं कि हम इसको ले लें इसको ले लें, इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए टोटल एवरेज यहाँ देखिए ये है टोटल एवरेज आपका दोनों को मिला के 12 एंड 12 108 और 0 आ गया, ठीक है। लास्ट नंबर आप क्वेश्चन देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन कुछ और नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या आगे 6 नंबर क्वेश्चन कि 2/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मेल, 2/5 किसी भी पॉपुलेशन का मेल है, एंड नंबर ऑफ मेल डिक्रीजेज बाई 12%, और नंबर ऑफ मेल 12% घटा है, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाइम डिक्रीजेज बाई 3%। तो अगर मेल 12% घटा है तो ओवरऑल पॉपुलेशन 3% घटा है। फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ फीमेल, कितना फीमेल के पॉपुलेशन में चेंजिंग आया है, इसका परसेंटेज आपको बताना है। आइए अब सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। आपको चूंकि इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए तो आप जो है आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे जानते हैं आप मेल और फीमेल इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसका एलिगेशन पॉपुलेशन से लगाए। अब ये 12% घटा है, इसका निकालना है, ठीक है, तो x% मान लिया, और पॉपुलेशन 3% घटा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन 3% घटा दीजिए -3, जो घटा है माइनस में और जो बढ़ा है वो प्लस में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम घटाएंगे, देखिए ये जो है कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, तो ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, छोटा वाला को बाद में लिखेंगे, तो 9 आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये तो ये 9 आया, तो अब देखिए रेशियो जो दिया है मेल का, अब जैसे बताया कि जो एडिशन में जो चीज़ आता है तो उसमें या तो नंबर देता है नहीं तो क्वांटिटी देता है। अब नंबर लिख लिए, ठीक है, तो नंबर लिख लिए, तो नंबर क्या है, मेल है 2 है, 2/3 है, तो ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, यानी कि 2/5 है ना, 2/5 क्वेश्चन में जैसे कि आपको बोला है 2/5, हाँ 2/5 मेल हो गया, अगर 2 तो फीमेल कितना हो गया 3 हो गया, 2 3, तो ये 3 = 9 है, तो जाहिर सी बात है ये 2 = 6 होगा, तो हमको ये निकालना था। अब देखिए दोनों में से कोई एक इससे बड़ा होना चाहिए। अभी जो है ये जो है इससे बड़ा है, जाहिर सी बात है इससे छोटा ही होगा, इससे छोटा होगा, तो ये यानी कि बड़ा है। अब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो x में से हम घटाएंगे, ये बड़ा है चूँकि, तो 12 में से हम 3 को घटाएंगे, तो ये घटाएंगे, मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए, तो देखिए x बराबर 3% आंसर हो जाएगा। यही आपका जो है ओवरऑल इस वीडियो का जो है कॉन्सेप्ट था। अब आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह का 2 वीडियो और आएगा एलिगेशन का, बाकी टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका एलिगेशन का आई थिंक। थैंक यू वेरी मच।